राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई जितने भी व्यक्तियों को भाई मुफ्त राशन की सुविधा मिलने लग रही है अपने देश भर के अंदर, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को ये जो मुफ्त राशन की सुविधा है ये मिलनी बंद हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस की सुनवाई के अंदर ये चीज बोली है कि देश तो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, आप लोग जो मतलब कि राजकोषीय घाटा, आप लोगों को पता राजकोषीय घाटा क्या था? नहीं पता होगा। राजकोषीय घाटा भाई उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर आपका खर्चा ज्यादा हो, आमदनी कम हो। जैसे मान लिया कि आपकी कमाई तो है 50 रुपए की, आप खर्चा करने लग रहे हो 80 रुपए का, यानी 30 रुपए का तो लोन लेके खर्चा करने लग रहे हो। तो यानी जितने भी हमारे देश के राज्य हैं वो सारे के सारे राजकोषीय घाटे की स्थिति से जूझने लग रहे हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को फ्री में अनाज देने लग रहे हो, सारे पैसे को जो जनता का टैक्स का पैसा उसको ऐसे लुटाने लग रहे हो। ठीक है, तो इससे देश का विकास कैसे होगा? आप जनता को रोजगार दो, ये बात बोली है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं सूर्यकांत जी के द्वारा ये चीजें बोली गई हैं। भाई अभी आपको दिखाऊंगा विस्तारपूर्वक, और ये चीज बिल्कुल सही भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखो, लंबे समय के हिसाब से देखो, तो अगर ये चीजें होंगी तभी देश का विकास होगा। भाई जब तक ये फ्री में राशन बांटोगे वोट लेने के लिए और ये सारी चीजें ये तुम पैसे बांटते फिरोगे जैसे बिहार के अंदर बांटे, तो इससे देश का विकास नहीं होगा। जनता का पैसा उड़ाओ, सरकार के कौन से घर से लगने लग रहे हैं पैसे। ठीक है, लेकिन एक तरीके से हमारा देश पीछे की तरफ मतलब धकेले जाने लग रहे हैं। अब आप खुद सोचो, आपको जब घर बैठे आपके घर वाले फ्री में रोटी देने लग रहे हैं, फ्री में कपड़ा देने लगे, फ्री में फोन दे रखा है, ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हारा पर मंथ रिचार्ज हो जाता है, फ्री में तुम रील देखे, तुम काम काहे करोगे भाई? काम तुम तब करोगे जब तुमको रोटी मिलना बंद होगी। मान रहे हो इस चीज को? तो यही चीज बोलिए, बहुत ही अच्छे विचार आप लोग भी बताना। भी देखो आपको पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से बताता हूं पढ़ के। फ्री की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, मुफ्त खाना बिजली मिलेगी तो कोई काम क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है। और ये चीज तो भाई समाज के अंदर बहुत सारे लोग पहले से कहते हुए आने लग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अब गया है। कहा सरकारों को रोजगार के साधन खोलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने भी ये चीज आप लोगों को बहुत बार बताई है। अब आप किसी को देने लग रहे हो कि हाँ भाई ये कमजोर वर्ग से है, ये भाई कमाई इतनी नहीं है इसकी, तो हम इसको फ्री में राशन दें। अरे राशन काहे देने लगे? उसको काम दे दो ना, उसको काम दे दो भाई। कोई मजदूरी का काम दे दो, कोई और शारीरिक दिमाग कैसा तो काम दो उसको, जिससे वो अपना खुद कमा के खा लेगा। ये चीजें देने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब देखो क्या लिख रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। राज्यों का राजस्व घाटे में फिर भी मुफ्त सुविधाएं दे रहे। ठीक है, जो जितने भी राज्य सारे के सारे क्या है? राजस्व घाटे में। राजस्व घाटा मैंने भी आपको समझाया, यानी खर्चा ज्यादा और आमदनी कम है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों का राजस्व घाटे में है। ठीक है, लेकिन वे विकास की अनदेखी करते हुए इस तरह की मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने, यानी आपका जो राज्य है वो खुद कर्जे में पड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब लो फ्री में राशन, लो फ्री में पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं देने से देश के आर्थिक विकास में बाधा पैदा होती है, और राज्यों को सभी को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने की बजाय रोजगार के अवसर खोलने का काम है। पहली बार भाई देखो, पहली बार का सुप्रीम कोर्ट तो हर बार ही कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन देता है, जनता के हित में देता है। सरकार है उल्टे पुल्टे डिसीजन ले जा। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। बिजली वितरण कंपनी ने विद्युत संशोधन नियम 2024 के एक नियम को चुनौती दी है। राज्य सिर्फ दो काम करते, एक तो वेतन देना और मुफ्त सुविधाएं बांटना। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने टिप्पणी करी है। राज्य सिर्फ दो काम कर रहे, विकास कुछ नहीं करने लग रहे, सिर्फ दो काम कर रहे। एक तो जितने सरकारी कर्मचारी उनकी सैलरी दे ही जाओ, अपने मंत्रियों को सैलरी दे ही जाओ, और दूसरा क्या, फ्री में सुविधाएं बांटते रहो। इससे देश कमजोर होगा, आगे नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है, आप लोगों को एक टाइम के लिए लगता है कि हाँ हमको फ्री में मिलने लग रहा है तो वो बहुत बढ़िया काम करने लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अपना वोट बैंक चमकाने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है, अगर ये सरकार ऐसे बोले कि हम तो फ्री में राशन नहीं देंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा इन्होंने जंजाल सा बना रखा, चक्कर बना रखा, जिसके अंदर कि हर कोई व्यक्ति है, मतलब ये कोई भी सरकार, अब जैसे मान लो कल को मेरी भी सरकार बनती है, मेरे को वोट चाहिए मान लो, ठीक है, तो वोट के लिए भाई मैं भी ये सुविधा चालू रखूंगा। मैं तो ऐसे करो ऐसे और कहूंगा, ले भाई 2 किलो अनाज और लो मुफ्त में। अगर तुम मेरे को 2 किलो अनाज देने से वोट देने लग रहे हो, तो तुम लोगों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जो भी अपना वोट दो, अनाज के बिहाफ पे नहीं, काम के बिहाफ पे दो। ठीक है भाई, इस बंदे ने काम क्या किया, इस बंदे की सरकार ने काम क्या किया है भाई, देश के विकास में क्या योगदान दिया है। हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलने लग रही है, नहीं मिलने लग रही, आपको जो इलाज है वो अच्छे से मिलने लग रहा है, नहीं मिलने लग रहा है, उसके बिहाफ पर वोट दो मेरे भाई। जब तक तुम ये अनाज के बिहाफ पर वोट देते रहोगे ना, ऐसे ही पिछड़े रहोगे, ऐसे अस्पतालों में धक्के खाते रहोगे। तुम्हारे वोट से वो लोग राजा बनेंगे और तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेंगे। और बोलो, ठीक
ठीक है। पीठ ने पूछा कि बिजली शुल्क अधिसूचित होने के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक जेब ढीली करने का फैसला क्यों किया? प्रधान न्यायाधीश ने कहा राज्यों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली, तो कौन काम करेगा? और फिर कार्य संस्कृति का क्या होगा? पीठ ने कहा कि राज्य विकास परियोजना पर खर्च करने की बजाय दो काम करते हैं, वेतन देना और इस तरह की मुफ्त सुविधाएं। सही बात कही है कि जो राज्य हैं, जितने भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई विकास परियोजनाओं के ऊपर तो कोई काम नहीं करते। उनका काम है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना, खुद के मंत्रियों को सैलरी देना और ये फ्री के राशन बांटना, यही काम है। ठीक है। भारत में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं, यह समझ में आता है कि कल्याणकारी कदमों के तहत आप उन लोगों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बिजली बिल चुकाने में असमर्थ हैं, लेकिन जो वहन कर सकते हैं, जो बिजली का बिल भर सका है तो और जो नहीं कर सकते, उनमें भेद किए बिना आप इसे देना शुरू कर देते हैं। तो क्या यह तुष्टीकरण की नीति नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई जो जमाए नहीं भर सकता हो ना, जमाए गरीब मानस है, वो उसकी तो फ्री मत दो भाई, लेकिन हम तो जाति का आधार पर दो कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का, दो फ्री में राशन, दो फ्री में बिजली। तो ये चीज गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से फ्री की योजना पर सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। हर किसी को फ्री में बिजली देने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य गरीबों की मदद करते तो यह बात पूरी तरह से समझ में आती है। तमिलनाडु पावर याचिका दायर कर उपभोक्ता, ये मतलब और फालतू है ज्ञान, चीजें समझ में आई। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और हो सकता है अभी जैसे इसकी और अभी अगली सुनवाई डाली है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन दे दे कि भाई इस फैसिलिटी बंद करो। भाई फैसिलिटी बंद होगी तो ऑटोमेटिक से बात है सरकार को ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है। ये मुफ्त का राशन बांटना, मुफ्त का तेल बांटना और ये चीजें बहुत गलत है भाई, आदमी को कमजोर बनाती हैं चीजें। ठीक है। आदमी को बल्कि काम करना, आप जैसे आप लोगों ने देखा सड़कों के ऊपर आप जाते हो, भीख मांगने वाले आते हैं। अरे कोई अपाहिज व्यक्ति हो, मान लिया भाई कोई अपाहिज व्यक्ति भाई जो ना चल फिर सकता, उस व्यक्ति का तो बनता भाई बेचारा काम नहीं कर सकता, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। शरीर से फिट व्यक्ति चौक के ऊपर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी की खिड़की कटक 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 दे दो 10 रुपए, कटक 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 दे दो 10 रुपए। ओ भाई तुम्हारे 10-10 रुपए करके दिन में 3,000 रुपए की दिहाड़ी बना लेते हैं, पूरे महीने के 90-90 हजार रुपए कमाते हैं। उनको अगर आप अच्छे कपड़े भी दे के आओगे ना तो भी वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते जी? क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने बाद उनको कोई वो नहीं देगा, भीख नहीं देगा भाई। तो ये चीज गलत है ना। आप लोग भी भीख देना बंद करो। अगर आपको वास्तव में उनकी हेल्प करनी है, उनको खाना उपलब्ध करवाओ। ले भाई ले, मैं रोटी खवाता हूं तेरे को, ले खा रोटी, रोटी दिलाता हूं, और यहां पर खड़े मत होना, काम देऊंगा तेरे को, आजा, काम उपलब्ध करवाओ उनको। लेकिन ये चीज तो गलत है ना, कटक 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 ले आओ, दे दे 10 रुपए, तो ये चीज भी गलत है भाई। धीरे धीरे इसके ऊपर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए। तो आप लोगों की इन चीजों के ऊपर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बता देना। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लाना लो खा जाओ फटाफट भाई।